Hello students, you are welcome to Johnny Raghav Math classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC with AB equal AC the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that फर्स्ट पार्ट है OB इक्वल लाना है OC के, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है। क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं स्टूडेंट्स। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal AC के the bisector of angle B and angle C intersect each other at O। ABC एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो AB इक्वल है AC के और एंगल B बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O को। तो ज्वाइन A टू A, O मिला दिया। सो दैट करना है हमें OB इक्वल लाना है OC के। एंड सेकंड पार्ट है AO, जो ये AO लाइन है ये बाइसेक्ट हो रही है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इसको भी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है दो साइड इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल है AC के। AB इक्वल AC गिवन। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि AB यदि उसकी दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जो AB साइड है इसका अपोजिट एंगल C है, AC साइड है इसका अपोजिट एंगल B है। तो इसको लिखा है एंगल ACB इक्वल है एंगल ABC। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। फिर हमने इसमें क्या किया, हाफ ऑफ एंगल, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल हाफ ऑफ एंगल ABC। तो हाफ ये पूरा एंगल है तो हाफ कितना हो गया, ये वाला एंगल, इधर भी ये वाला एंगल हाफ बचा। तो इसको ACB को हम क्या लिख सकते हैं, OCB ये बचेगा इक्वल OBC ये बचेगा, दो बार डैश हो रहा है। तो इन ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में देखेंगे अब हम, जब दो एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स, तो इस एंगल के अपोजिट साइड्स क्या है OC और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है OB। तो C की अपोजिट साइड्स OB, B की अपोजिट साइड्स OC। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। सेकंड है AO बाइसेक्ट एंगल A। तो AO हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है एंगल A का कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इन दो ट्रायंगलों को लेके चलेंगे AOB एंड AOC। तो इसमें हमें गिवन है, तो क्या प्रूव है इसका सॉरी, इन ट्रायंगल OAB एंड OAC, AB इक्वल है AC के गिवन है, OA इक्वल है OA कॉमन साइड है और OB इक्वल OC अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। प्रूव्ड अबव पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल OAC बाय SSS साइड्स क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनका जो एंगल है OAB इक्वल होगा OAC के बाय CPCT। देख लो एक बार कौन सा एंगल हमने प्रूव किया, OAB और OAC ये दोनों प्रूव हो गए कि इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि OA बाइसेक्ट है एंगल A का। सेकंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इन गिवन फिगर सो दैट ट्रायंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD जो BC लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। तो BC पे एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो इसका मतलब है BD इक्वल है DC।
तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें दो साइड प्रूव करनी होती हैं, ए बी इक्वल आते हैं हम ए सी के। तो इसके लिए हमें ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी इन दोनों ट्रायंगलों को लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इसमें फर्स्ट फॉल हमें देखना है कि ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, तो ए डी इक्वल है ए डी कॉमन साइड। फिर हम देखेंगे ये 90 डिग्री का बना हुआ है इधर, तो एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी बोथ 90 डिग्री। रीजन है, रीजन देना बहुत ज़रूरी है, बोथ 90 डिग्री। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। फिर बी डी इक्वल होगी सी डी। ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी क्या है, बाइसेक्टर है बी सी का। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर है ए सी, ये वाली साइड इसके बराबर है, बाय सिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था सिपिसिटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। स्टेटमेंट को सही से पढ़ना चाहिए। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively in given figure so that these altitudes are equal। हमें गिवन है एक ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं, BE एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब BE परपेंडिकुलर है AC पे, CF परपेंडिकुलर है AB पे, लिखा हुआ है इन गिवन फिगर। सो दैट करना है हमें कि एल्टीट्यूड दोनों इक्वल हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को लेके चलेंगे ए ई बी एंड ए एफ सी। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ए एफ सी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों में देखो ए ई बी और ए एफ सी एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन एंगल। ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगी ए सी के, गिवन है। ए ई बी इक्वल है ए एफ सी बोथ 90 डिग्री। ए ई बी और ए एफ सी बोथ 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंस है ए एफ सी बाय एंगल साइड, एंगल से प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं बी ई इक्वल है सी एफ, जो बी ई है ये वाली साइड इक्वल है इसके बाय सिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे ये एल्टीट्यूड आपके क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल इन गिवन फिगर सो दैट। फर्स्ट पार्ट है ए बी ई कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ए सी एफ के, और ए बी इक्वल लाना है ए सी, दैट इज़ ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग करना है, सेम प्रोसीजर क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम हमें गिवन है, ट्रायंगल है ए बी सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, बी ई इक्वल है सी एफ के, एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। इसमें ये भी इक्वल है, और ये जो वाला डायग्राम है बी ई और सी एफ ये भी इक्वल है हमें। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी एफ के। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें गिवन है बी ई इक्वल सी एफ गिवन इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। ए बी ई एंड ए सी एफ को लेके चलेंगे, एंगल ए कॉमन है दोनों में, गिवन बी ई इक्वल है सी एफ, ये भी हमें गिवन है बी ई इक्वल है सी एफ के, ये गिवन है। थर्ड है आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड ए एफ सी इक्वल है ए ई बी के, ए एफ सी इक्वल है ए ई बी के बोथ 90 डिग्री। तो ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ए सी एफ बाय एंगल साइड एंगल। सेकंड पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय सिपिसिटी, ए बी बराबर ए सी बाय सिपिसिटी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC in given figure so that
एंगल ABD इक्वल एंगल ACD। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल जो ABD है वो इक्वल है एंगल ACD के। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC एंड BCD। ABC में हमें गिवन है ये साइड इसके इक्वल है और BCD में ये वाली साइड इसके इक्वल है, BD इक्वल है CD के। तो इस ट्रायंगल में हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A टू D हमने मिला दिया है। तो इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल हम लेके चलेंगे एंड ACD, इन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। सो इजी, AB इक्वल AC, इस वाले ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के एंड नीचे इक्वल है BD इक्वल है CD के, ये गिवन है दोनों। और एक कॉमन साइड है AD, हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। तो तीनों क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के बाय SSS, साइड साइड साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।